नमस्कार, मैं हूं ईश्वर साहू। आप देख रहे हैं बीटीन न्यूज़। आज जिला अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक ही दिन में 2 मौत हो गई है। इसमें कहीं ना कहीं जिला सरकारी हॉस्पिटल में ये सवाल खड़ा हो गया है, ये बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इसमें लापरवाही किसकी है और क्या दवाइयाँ बाहर से मंगाई जाती थी या सरकारी फंड से आता था, ये जानने वाली विषय होगी। और ये कहीं ना कहीं हड़कंप मच गई है कि एक ही दिन में जो नसबंदी कराने आई हुई महिला थी, उनकी ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई है। दुर्ग जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक साथ 2 मौतों से अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में दवा रिएक्शन की आशंका जताई जा रही है। जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर आयोजित किया गया था। इस दौरान 27 वर्षीय पूजा यादव और 30 वर्षीय किरण यादव की हालत ऑपरेशन के दौरान अचानक बिगड़ गई तथा दोनों को तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक पूजा की नसबंदी सामान्य प्रक्रिया से की जा रही थी, जबकि किरण यादव ने कुछ ही घंटे पहले बच्चे को जन्म दिया था। दोनों के परिवार अब न्याय की मांग कर रहे हैं। 2 महिलाओं की मौत के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अस्पताल में इलाज व्यवस्था और दवा सप्लाई सिस्टम पर अब सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से 2 घरों के चिराग बुझ गए। कल की बात है, ये पूजा यादव उनका नाम है, उनका हस्बैंड विकास यादव। कल दरमियान ऑपरेशन के दौरान हमको बुलाया था 8 बजे। किस चीज का ऑपरेशन होना था? नसबंदी का। हाँ, नॉर्मल ऑपरेशन होता है वो तो उस दरमियान हम गए 7:30 बजे। हमको बुलाया, फिर बोलते हैं कि अभी 9 बजे तक आएंगे, ऐसे करके 9 बजे तक बोले। फिर 9 बजे आए, नीचे वाले बोले कि ऊपर जाओ 4 नंबर में, आपको वहाँ तैयार करेंगे, जो भी कानून का निकालेंगे। 4 नंबर से हम 3 नंबर में, 4 नंबर वाले बोले कि 3 नंबर में जाओ। 3 नंबर में गए, 3 नंबर वाले बोलते कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको वहीं नीचे जाना पड़ेगा। नीचे गए, उसके बाद थोड़ा देर हमको बैठाया, फिर फाइल वाल लेके अंदर ले गए। उस दरमियान हम वहीं खड़े थे, फिर बोले चूड़ी उतार के हमको दिए। अब उसके बाद अंदर ले गए, बाहर बैठो करके। तो उसके बाद हमको कुछ पता नहीं, जानकारी नहीं। 9:30 बजे से लेकर खाली पेट ऐसे सुबह बुलाते हैं, ऐसे 2-3 दिन से लगातार चल ही रहा था। फिर बुलाते थे, फिर भेज देते थे, ऐसा चल ही रहा था 2-3 दिन से। उसके बाद हमको 2:30 बजे बुलाया पूजा आदि के साथ को। हाँ हम लोग ऐसे करके, तो उस दरमियान बोलते हैं हमको कि कम्बल उम्बल दिए। तो बोले उनको झटका आने लगा, बोला तो ऐसे कैसे झटका आने लगा, ऐसे करके बोले। फिर उस दरमियान बोलते हैं कि इसको सीजर रूम में डालना पड़ेगा, ऐसा कर। यहाँ तक फिर सीजर रूम ले गए, जैसा भी है वहाँ तक ले गए। पहले तो बोले मैडम कि ले गए करके, फिर हम लोग गए, देखे कि वहाँ से गए नहीं थे। फिर मैडम बोले मैडम वहाँ तो पहुँचे नहीं, ऐसे करके। फिर कोई मम्मी लोग फ़ोन किए मेरे को, वहाँ में पहुँचा सीजर रूम, तो कि अभी निकाल रहे हैं यहाँ से करके। वहाँ जाने के बाद गया, जैसा भी फिर बाहर बैठो, बोला बाहर बैठे। आधे घंटे बाद वहाँ को बुलाया सर जी, जैसे भी। उसके बाद बोलते हैं ऐसा कुछ था क्या पहले झटकट का कुछ, मतलब इस दरमियान तो आज तक कभी नहीं हुआ झटकट, ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा करके। तो ठीक है, अभी नॉर्मल है, जैसा भी कम हो रहा है, अब बैठो बाहर। बोले बाहर बैठे, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे करते करते फिर पूछते थे ठीक है बोले। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद बोलते हैं पूजा नहीं रह गई, ऐसा करके। कितने बजे बताया कि मौत हो गई? ये 4 बजे की बात है शाम क्या को। ऑपरेशन हो चुका था? ऑपरेशन होने के बाद, सीजर रूम में ले जाने के बाद, तो क्या बताया, क्यों मौत हुआ, क्या वजह बताया आपको? बस वही बताया कि झटका आने से हुआ ऐसे। तो कितने साल की थी? वो 28 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे छोटे बच्चे हैं। 1 2.5 साल के, एक 4 साल के। 4 साल की लड़की है, 4 साल की लड़की है, 2.5 साल का लड़का है। 2 महिलाएं की मौत हुई है। उसके पहले सफलतापूर्वक 7 महिलाओं का भी ऑपरेशन हुआ था, जिसमें बच्चे सारे सुरक्षित हैं। जो 2 महिलाएं थी, उनको ऑपरेशन के बाद में उनको झटके से आ रहे थे और उनका बाद में ट्रीटमेंट आगे बढ़ाया गया। ट्रीटमेंट आगे बढ़ाने के दौरान ही उनको इंट्यूबेशन किया गया। इंट्यूबेशन करने के बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी डेथ हो गई है। सर लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद हालत बिगड़ जा रही पेशेंट की, जिम्मेदार कौन बोलते हैं सर, किसको मानते हैं? खैर इंजेक्शन तो वही इंजेक्शन सारे लोगों को लग रहा है, सारे पेशेंटों को लग रहा है। इंजेक्शन की तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात बाकी चीज़ों को, तो उसको गंभीरता से एक बार चेक करवा रहा हूँ। आज भी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दिया हूँ, उसमें देखते हैं अगर कोई जवाबदार हो गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सर दोषी कौन है, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है, जान ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी जी जी तो जी। इसको जिम्मेदार लोगों पे किस तरह की कार्यवाही आगे आप लोग के द्वारा की जाएगी? क्योंकि ये तो डॉक्टर की टीम के बाद ही जो निष्कर्ष आता है उसके बाद ही आगे कार्रवाई आगे बढ़ पाएगा। और मेडिसिन की बात आई थी तो मेडिसिन को मैंने ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू रायपुर भेज दिया है उसको, उसकी गुणवत्ता दिखवाने के लिए कि गुणवत्ता में क्या कैसे कंडीशन आती है। जांच रिपोर्ट मैंने लिखा है कि शीघ्र अतिशीघ्र दे करके, अब देखते हैं 3-4 दिन में जांच रिपोर्ट आने की संभावना है।